नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एज यानी आयु। ये पार्ट 3 लिया गया है। ये पीवाईक्यू प्रश्न इसमें कुछ छूट गए थे, उन प्रश्नों को हम पार्ट 3 में कवर कर रहे हैं। इसमें भी टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसमें थोड़ा सा पार्ट 1 और 2 से यहाँ पर अलग प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। साथ ही साथ आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, अब आरआरबी ग्रुप डी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न या इनसे संबंधित उन्हीं पर बेस्ड जो भी प्रश्न रहेंगे उसकी श्रृंखला कंटिन्यू चलने वाली है। तो पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसे हम चलाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ज़रूर चेक करिएगा। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करिएगा और डेली आप लोगों को रेगुलर जो है आरआरबी ग्रुप डी की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। कितनी कम बोला गया है? 24 वर्ष कम है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की आयु कितनी है? अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये तरीका हम समझेंगे। बोला गया इसमें लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, तो अभी हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो 2 वर्ष में यानी 2 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो चलिए 2 लोग हैं, सबसे पहले उनको लिखते हैं। एक तो उनके हैं पिताजी, ठीक है, और उनका है लड़का। तो सॉल्व कैसे करना है वो तरीका समझेंगे, थोड़ा समय लगेगा, बस समझना ज़रूरी है। अब पिता है, एक लड़का है, तो बोला गया 2 वर्ष बाद में, तो बाद की जो यहाँ पर आयु रह जाती है आधी, तो यहाँ से हम अनुपात बना लेते हैं। तो लड़के की आयु जो है पिता की आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं 2 वर्ष बाद की, और यहाँ पर पिता की आधी, पिता की मैंने 2 यूनिट मान ली उम्र थी। अब लड़के की कितनी हो गई? आधी। तो 2 का आधा कितना हुआ? 1। तो इनका बन गया यहाँ पर अनुपात, ठीक है। ये 2 वर्ष बाद का था। अब यहाँ पर देखिए बोला गया उनके आयु के बीच का जो अंतर दिया गया था वो 24 वर्ष का था। तो चाहे 10 वर्ष के बाद देखेंगे तब भी उनके बीच का अंतर जो रहेगा वो 24 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अनुपात में अगर देखें तो कितने का अंतर यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है एक्चुअल में? तो यहाँ पर अंतर दिखाई पड़ रहा है 1 यूनिट का। कितने का दिखाई पड़ रहा है? 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट बराबर में दिया गया है 24, तो अंतर है दोनों की उम्र का 1 यूनिट। एक्चुअल में अंतर बोला गया कम है, तो अंतर कितना बोला गया? 24 वर्ष का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 24। तो एक्चुअल में लड़के की उम्र क्या रहेगी? तो लड़के की उम्र हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम 24 से गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा करेंगे? 24 से। तो 24 से कम हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद की उम्र जो लड़के की रहेगी वो कितनी रहेगी? 24। और यहाँ पर इनके पिताजी की उम्र देखें तो इसमें भी 24 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 यूनिट बराबर 24 दिया गया, तो 24 दूना कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 48 हो जाएगा। तो पिता की उम्र कितनी है? 48 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर मत लगाना, लेकिन बोला गया तो उसके पिता की आयु कितनी है, तो ये तो 2 वर्ष के बाद की बोलेगी। यहाँ पर अनुपात के रूप में बोला गया, हमें 2 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, यानी हमें 2 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो 48 से 2 को घटाएंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? तो आप बताएंगे 46। तो यहाँ पर पिता की जो उम्र बनेगी यहाँ पर बन जाएगी कितनी? तो आप बताएंगे 46 वर्ष। अगर यहाँ पर देखिए अब 46 वर्ष हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल चुका है। तो यहाँ पर समझना था कि पिता की उम्र कितनी थी। तो ये जो फॉर्मेट बना रहे हैं इसी फॉर्मेट को समझना है। यहाँ पर अगर लड़के की उम्र पूछ लेते तो 24 से 2 को कम करके लिखते तो कितना आ जाता है यहाँ पर? तो आप बताते 22 वर्ष। तो यहाँ पर आ जाता लड़के की उम्र, तो यहाँ 22 वर्ष होती। लेकिन हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 46 वर्ष। तो पिता की उम्र पूछी थी, बहुत ही आसानी से हमने पिता की उम्र निकाल ली है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी PDF जो है देखने को मिल जाएगी, वहीं से आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 2। एक पिता पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष है। अब से 5 वर्ष बाद बोला गया, ध्यान रखिएगा बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है?
सेम टू सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से। तो यहाँ पर पिता है तो पिता को हम फादर यानी एफ से लिख लेते हैं, पुत्र है यानी कि उनका वो सन यानी कि बेटा। अब चाहे तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ फादर हो गया, यहाँ सन हो गए। तो यहाँ पर देखिए जो उनके उम्र के बीच का जो अंतर है वो 35 वर्ष का दिया गया है। लेकिन देखिए 5 वर्ष बाद का देखेंगे यहाँ पर जो भी इनका आ रहा है तो अनुपात यहाँ पर बनाएंगे कितने वर्ष के बाद में, 5 वर्ष के बाद का। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं। तो प्रेजेंट में जो भी इनकी उम्र रही है, अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद का देखेंगे, प्लस कर देंगे 5 वर्ष इसमें, अब प्लस कर देंगे 5 वर्ष इसमें, दोनों की 5 वर्ष यहाँ पर उम्र बढ़ेगी आगे। उनका बोला गया है पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी है। तो अगर पुत्र की आयु को 1 मान ले तो ये दोगुनी बोला गया तो इसे 2 बना लेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच का आ जाएगा अनुपात। तो देखिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो दोनों के बीच का अनुपात हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर पिता की उम्र पुत्र से दोगुनी हो गई। अब ध्यान से समझना, इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है। तो अंतर आप बताएंगे 1 यूनिट का आ रहा है। कितने का? 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। अब एक्चुअल में उनकी पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर कितना? 35 वर्ष। यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। तो एक्चुअल में अब इनकी उम्र कितनी रहेगी? तो यहाँ पर इनका गुणा कर देंगे 35 से। कितने से करेंगे? 35 से। तो 35 से कम कितना हो जाएगा? 35। तो पुत्र की आयु कितनी हो गई यहाँ पर? 35 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पर इनके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? इसमें भी हम 35 से गुणा कर देंगे। तो 35 दूना कितना हो जाएगा? 70। तो यहाँ पर 70 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब एक चीज़ और समझना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये तो 5 वर्ष बाद की है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो 5 वर्ष हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो 5 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो इसमें से माइनस करेंगे 5 वर्ष को। 35 से जब 5 वर्ष माइनस करेंगे तो आएगा कितना? तो आप बताएंगे 30। तो यहाँ पर वर्तमान में जो इनकी उम्र है तो आप बताएंगे कितनी है? 30 वर्ष है। तो यहाँ पर इसलिए पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो 30 वर्ष होगी। अगर यहाँ पर पूछ लेता पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर पिता की तो वैसे भी नहीं निकाली, मान लीजिए पूछता तो यहाँ प्लस में थी, ये 5 को फिर से माइनस करते, पिछले में 5 से माइनस कर देते, 70 से 5 का 65 हो जाती। लेकिन राइट आंसर हमारा यहाँ जो दिया गया वो पुत्र का पूछा था। तो पुत्र की आयु हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल ली है। तो इस तरीके से पिता पुत्र मैंने नोट्स के रूप में सारे यहाँ पर स्टेप लिख दिए हैं, आराम से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ पूर्व की बात कर रहा है, 15 वर्ष पूर्व की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की दोगुनी थी। माता की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें माता जी हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं माता और उसका एक पुत्र। ठीक है, माता हो गई, पुत्र हो गए। अब एक चीज़ यहाँ समझना है, 30 वर्ष का अंतर है इन दोनों के बीच में, 30 वर्ष का अंतर है। अब 15 वर्ष पूर्व, तो हम इनकी प्रेजेंट आयु हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ रही होगी। तो अभी हम जिस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे आप उसी तरीके से बनाएंगे तो आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर है 15 वर्ष पूर्व, तो 15 वर्ष पूर्व यानी कि हम इस तरीके से इसको बना लेते हैं यहाँ पर। तो 15 वर्ष पूर्व की यहाँ पर हम डाटा लिखेंगे। तो 15 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की दोगुनी है। तो माता की उम्र कितनी है? दोगुनी। किससे? पुत्र की आयु से। यहाँ से हमने अनुपात बना लिया। देखिए माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की दोगुनी है। तो पुत्र की आयु 1 यूनिट मानी तो ये दोगुनी हो गई, इसलिए 2 यूनिट हो गया। तो ये फॉर्मेट बनेगा यहाँ पर। फिर बोला गया माता की वर्तमान आयु। अब पहली बात यहाँ पर जो बोला गया उन दोनों के बीच में आयु का अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे सीधा सीधा 30 वर्ष का अंतर है। तो अगर एक्चुअल में देखें इनके बीच में आयु का अंतर कितना है यूनिट में, तो 1 यूनिट का अंतर है। और वैसे कितना अंतर है तो आप बताएंगे 30 वर्ष का। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर माता की आयु और पुत्र की आयु को पता कर सकते हैं। तो 1 यूनिट बराबर 30 वर्ष, तो यहाँ पर पुत्र की कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसमें 30 से गुणा करेंगे तो 30 ही तो आएगा। अब पुत्र की कितनी हो जाएगी, यहाँ सॉरी माता की कितनी हो जाएगी, 2 गुना थी,
तो 30 का दूना कितना होता है, तो आप बताएंगे 60। तो यहाँ पर देखें तो माता की जो आयु है ये 60 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने 60 वर्ष निकाल ली। लेकिन पूछा गया है माता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु के लिए ये तो 15 वर्ष माइनस पे थी, ये 15 वर्ष माइनस के बाद है ना, कम करने पर पूर्व की बात थी। अब 15 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में दोनों की उम्र कितनी थी वो निकाल सकते हैं। तो 60 में 15 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप बताएंगे 75 मिलेगा। अब 30 में 15 को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 45। अब इसमें पूछी थी किसकी, माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप बताएंगे 75 वर्ष। कितनी, 75 वर्ष। इस तरीके से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कमल विष्णु का पिता है। तो देखो यहाँ पर बोला है उसने कमल जो है, ठीक है, विष्णु का पिता है, ये पिता हो गया। उनकी वर्तमान आयु का योग, अब देखिए उनकी वर्तमान आयु का योग बोला गया है, तो यहाँ पर के से कमल लिखते हैं प्लस और वी से विष्णु। इनकी वर्तमान आयु का योग दिया गया 60 वर्ष। यदि 6 वर्ष पूर्व, तो इनकी उम्र हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये कमल की जो भी उम्र रही है यहाँ पर बॉक्स बना के हम लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर पूर्व जैसे बोलेगा तो हमें वापस रिटर्न जाना है। जिस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे इसी तरीके से अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, 6 वर्ष पूर्व, तो माइनस करेंगे 6 वर्ष यहाँ से, माइनस करेंगे 6 वर्ष यहाँ से। कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी है। तो कमल की आयु जो है विष्णु की आयु की तत्कालीन 5 गुनी है। तो इनकी अगर 1 यूनिट मानते हैं हम यहाँ पर, कितना, 1 यूनिट, तो ये 5 गुनी है, तो ये 5 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से हमने इनके बीच में बना लिया अनुपात, जैसा कि प्रश्न में बोला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी उम्र को 5 वर्ष माइनस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पर जो भी इनकी उम्र बनेगी वो हम यहाँ पर लिख सकें, ठीक है। बॉक्स बना लिया। अब 6 वर्ष देखिए यहाँ से कम होगी इनकी जितनी भी आयु थी। अब इसमें से भी 6 वर्ष यहाँ पर कम की जाएगी, तो 6 वर्ष देखिए विष्णु की भी कम होगी, 6 वर्ष इनकी हुई कम। लेकिन इन दोनों की यहाँ पर जो उम्र का योग दिया गया था वो 60 वर्ष था। अब 6 वर्ष इधर घटेगी, 6 वर्ष इधर, कुल मिलाकर हम 60 में से कितनी वर्ष घटाएंगे, तो 12 वर्ष घटा देंगे। और फिर यहाँ पर 6 वर्ष पहले इन दोनों की उम्र का योग क्या रहा होगा, तो वो यहाँ पर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे 48 वर्ष रहा होगा। ये 6 वर्ष के बाद का देखेंगे तो 60 था। अब 6 वर्ष पूर्व का देखेंगे तो यहाँ पर 48 वर्ष रहेगी, ठीक है। अब अनुपाती योग कितना रहेगा 6 वर्ष पूर्व का, तो 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो 6 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो आप बताएंगे 48 के, ठीक है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 8 48, तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 8। तो यहाँ पर कितनी उम्र रहेगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 8 रहेगी, 8 वर्ष, ठीक है। और 8 पंचे 40, क्योंकि 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 8 है, तो यहाँ पर कितना 5, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। तो कमल की उम्र कितनी रही यहाँ पर, 40। बोला क्या है, विष्णु की वर्तमान आयु, तो विष्णु की यहाँ पर कितनी है, 6 वर्ष पहले 8 वर्ष है, 6 वर्ष बाद की बताइए। तो इस 8 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 14 वर्ष, ठीक है। तो इसी 6 को प्लस कर देंगे, तो 6 साल बाद की, तो ये वर्तमान वाली थी, तो वर्तमान में देखिए सकते हमने निकाल दिया। और यहाँ पर थी 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो ये 6 वर्ष पूर्व की यहाँ पर उम्र है। अब ये 6 वर्ष के बाद की उम्र है, तो 14 वर्ष यहाँ पर विष्णु की उम्र होगी, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ कमल की उम्र पूछ लेते तो यहाँ पर इनकी कमल की कितनी हो जाती, तो आप बताते 46 वर्ष। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ बनेगा विष्णु का, तो वो हो जाएगी 14 वर्ष। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 5। पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुने से 6 अधिक थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। अब ध्यान से समझना, यहाँ 6 वर्ष पहले भी दिया गया है, यहाँ पर 6 वर्ष बाद भी दिया गया है, ठीक है, और 6 वर्ष यहाँ पर अधिक भी है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है वो तरीका यहाँ पर समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पिता लिखेंगे, पिता और पुत्र है, तो पिता और हमने लिख दिया यहाँ पर पुत्र। ध्यान से समझना है इसको। पिता और पुत्र की आयु का योग बोला गया है 50 वर्ष है,
तो देखिए यहाँ पर 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद है, तो हमें जो डाटा रखना पड़ेगा तो बीच में डाटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, जो भी फॉर्मेट रहेगा बिना फार्मूले के हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इन दोनों की उम्र का योग बोला गया कितना है, तो आप बताएंगे 50 वर्ष है। तो यहाँ पर ये रही है इनकी वर्तमान, ठीक है, जो भी बना रहे हैं फॉर्मेट इसी तरीके से करना है। इनकी वर्तमान एज का जो योग है वो 50 वर्ष दिया गया है। फिर बोला गया यहाँ पर ध्यान से समझना है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले तो हमें घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 वर्ष पहले, तो सीधा सीधा इनका 6 वर्ष पहले का यहाँ पर डाटा हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक फॉर्मेट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, जो भी फॉर्मेट बना रहे हैं समझाने के लिए। तो बोला गया 6 वर्ष पहले, तो यहाँ पर -6 वर्ष लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 6 वर्ष पीछे जा रहे हैं, वर्तमान से पीछे जा रहे हैं। अब बोला गया पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुने से 6 अधिक है, तो पिता की आयु जो है बेटे की आयु से 3 गुने से 6 अधिक है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु को हम x माने, तो 3 गुना x का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 3 गुने से 6 अधिक है, तो प्लस में यहाँ पर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। अब यहाँ पर 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की ये आ गई, 6 वर्ष पहले, तो हम लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 6 वर्ष पहले की आयु इनकी बन गई, इस तरीके से फॉर्मेट में बनेगी। अब यहाँ पर इनकी आयु का योग जो बताया गया है वो कितना है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए 6 वर्ष पिता की भी उम्र घटेगी, 6 वर्ष यहाँ पर पुत्र की भी घटेगी। कुल मिलाकर यहाँ पिता और पुत्र की आयु का योग यहाँ वर्तमान में कितना है, 50 वर्ष है। तो अब इसमें से घटा लेंगे 50 से, तो बचेगा कितना, देखिए 12 वर्ष घटाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष इनकी भी घटेगी, 6 वर्ष इनकी, तो बचेगा यहाँ पर 38। तो इनकी आयु का योग कितना बन गया, 38 वर्ष यहाँ पर आ रहा होगा। तो यानी अगर इस समीकरण को जोड़ करके इसके बराबर लिखें तो x का मान निकल आएगा। तो देखेंगे 3x प्लस यहाँ 6 अब प्लस यहाँ पर x, यानी पुत्र की आयु बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 38। अब देखेंगे 3 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर बनेगा 4x। अब देखिए 6 प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में, तो बचेगा कितना, आप बताएंगे 32। 4 इधर गुणे में दिया गया है, इधर भाग देगा, इसे काट देगा, तो 4 कम 4 और 4 बट्ठे 32। तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 8। तो यहाँ पर x का मान जो निकला है वो कितना है, तो आप बताएंगे 8। तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष पुत्र की। तो 8 का यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो 8 3 24, और 24 में 6 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 30। तो ये इनकी उम्र हमने निकाल ली है। तो उम्र कितनी है, तो आप बताएंगे 30 वर्ष पिता की, अब पुत्र की कितनी रही है, तो आप बताएंगे 8 वर्ष। अब इनकी वर्तमान अगर उम्र पता कर लें क्या रही है, तो देखिए इस 30 में इस 6 वर्ष हम पीछे गए थे ना, 6 वर्ष को जोड़ें तो अब इनकी उम्र कितनी बन जाएगी, तो आप बताएंगे 36 वर्ष बनेगी। 8 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 14 वर्ष बन जाएगी। ठीक, 8 से 14, क्योंकि 6 वर्ष पीछे गए थे। अब देखिए यहाँ से 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो प्लस में 6 वर्ष यहाँ करेंगे, अब प्लस में यहाँ पर 6 वर्ष करेंगे। तो कुल मिलाकर अब इनकी जो 6 वर्ष बाद की उम्र बनेगी यहाँ पर आ जाएगी दोनों की। 14 में 6 को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, इनकी 20 हो जाएगी, और 36 में 6 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 42 वर्ष। तो देखिए पिता की उम्र कितनी है, तो आप बताएंगे 42 वर्ष दी गई है, अब पुत्र की यहाँ पर कितनी है, 42 वर्ष। ऐसे प्रश्नों को आप बिना फॉर्मूले के इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके हम नोट्स भी तैयार करवा रहे हैं, इसलिए हम सारे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 42 वर्ष, क्योंकि देखिए 6 वर्ष बाद पिता की आयु पूछी थी, तो 6 वर्ष ये वर्तमान था, वर्तमान में 6 वर्ष जोड़ा हमने तो 42 वर्ष मिल गई। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर दिया गया एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान से समझना, यहाँ पर हैं दादाजी, तो ये तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, दादाजी उनके हैं, और एक साइड में उनकी है पोती, तो हम यहाँ पर पोती लिख देते हैं। तो दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पर दोनों का जो अनुपात दिया गया है 9:2 है, और उनका अनुपाती योग जो बनेगा, यानी उनकी आयु का योग करें तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर बन रही है, एक वर्ग संख्या बन जाएगी। बोला गया उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है। अगर इनकी आयु का अंतर देखते हैं जो भी आएगा वो 11 का गुणज है, तो इनके बीच में अंतर कितने का, 7 का, 11 का गुणज है।
तो यहीं पे आंसर निकला 11 सत्ते 77। ठीक है, तो लेकिन 77 से हमें मतलब नहीं है, यानी 11 का वो गुणज है, ये चीज़ समझना है, इनकी आयु का अंतर जो भी आएगा। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें देखिए सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा बोला गया था उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उनकी आयु ज्ञात करिए। अब देखिए आयु, दोनों की आयु दी गई है और दोनों का योग करें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो ये कुछ हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये PYQ प्रश्न बहुत ही सिंपल सा। 90 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती ही नहीं, तो हटा दो। अब देखिए 5 5 10 हुआ, 10 का 0 आएगा 1, यहाँ पर हो गया 12 यानी 120, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, हटा दो। 6 2 कितना हो गया 8 बताएंगे, और यहाँ पर 7 1 कितना हो गया 8 88, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, हटा दो। 9 2 कितना हो गया 11, बचेगा कितना 1, 9 2 11, 1 हो गया 12 यानी 121, ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है, हमें सॉल्व ही नहीं करना था। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं, लैंग्वेज लिखती रहेगी, हमें लगेगा कि सॉल्व करना, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं करना होगा, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। कभी कभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप इस तरह देखेंगे ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जो भी कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं वो सारी की सारी फॉलो कर रही हैं। इनके बीच का अगर अंतर देखेंगे तो कितना मिल जाएगा 77 मिलेगा, ये 11 से कट जाता है, ये 11 का गुणज है, देख सकते हैं अंतर भी। इनका योग करते हैं तो 121 मिलता है, पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। ठीक है, और इनका अनुपात अगर बनाएंगे तो देखिए 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 99, 9:2 भी बन रहा है, यानी सारी कंडीशन जो भी प्रश्न में दी गई फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99,22 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले, ठीक है, रघु की आयु सीता की आयु की कितनी थी? अब ध्यान से समझना है, पहले है रघु, तो रघु का नाम लिखेंगे, फिर है सीता, तो सीता लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला गया, अब देखिए इनकी 17 वर्ष यहाँ पर उम्र है, कितनी है 17 वर्ष, और इनकी है यहाँ पर सीता की 41 वर्ष। अब यहाँ पर बोला गया है 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष हमें घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा 5 वर्ष यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो माइनस करिए यहाँ पर 5 वर्ष इसमें और 5 वर्ष इसमें। 17 से 5 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 12 वर्ष आएगा। 41 से 5 वर्ष को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 36 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इनकी आयु आ गई 12 वर्ष और 36 वर्ष। बोला गया रघु की आयु सीता की आयु कितनी है, तो रघु की आयु पहले बोला है तो रघु की आयु लिख दीजिए, और फिर सीता की आयु बोली, सीता की आयु यहाँ पर लिख दीजिए। 12 कम 12 कटेगा, 12 3 36, तो 1:3 आ गया। तो देखिए 1/3, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। तो ये 1/3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये रघु थे और यहाँ पर सीता, तो रघु और सीता की आयु कितनी है, तो बताएंगे 1/3 है, कितनी 1/3। तो इस तरीके से आप आंसर को बना सकते थे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। ध्यान से समझना है, एक दादाजी हैं और पोते की उम्र से, यहाँ पर पोता कह दें, आप पोते लिख दीजिए, पोता लिख दीजिए, ठीक है, से 5 लिखा है, उम्र 5 गुना ज़्यादा है। अब 5 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पर देखें दादा की उम्र उनके पोते से, पोते की उम्र को 1 यूनिट मान लें, ठीक है, और यहाँ पर 5 गुना ज़्यादा है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी इनकी, तो ये इनका अनुपात बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल मीन्स, तो अनुपाती योग करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 6। तो संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। तो देखिए ध्यान से समझना है इस प्रश्न को, यहाँ पर जो अनुपाती योग है वो कितना आ रहा है 6, तो हमें 6 से कटने वाली संख्या को देखना है, और जो 6 से संख्या नहीं कटेगी वही यहाँ पर इनकी कुल उम्र का समर्थन वो नहीं करेगी। ठीक है, 6 से कटने वाली, अब 6 से काटेंगे, 6 नाम 54, तो 6 से ये भी कट जाएगी, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये भी कट जाएगी, 6 कम 6 6 कम 6, यह भी संख्या कट जाएगी। जो समर्थन नहीं करती है वो है यहाँ पर 50, तो 6 से संख्या नहीं कटेगी। ये PYQ प्रश्न था, कभी कभी ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो अनुपाती योग और ये टाइप जो पढ़ाए जा रहे हैं इन टाइप को अच्छे से ध्यान रखना है और उस टाइप की प्रैक्टिस करते रहना। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, देख करके ही आप आंसर बता सकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 9। यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 है
और उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 2 हैं यहाँ पर व्यक्ति m और n, ठीक है, और उनकी आयु का अनुपात दे रखा 3:2 और उनकी आयु का गुणनफल भी दे रखा है 486 वर्ष। अब देखिए ये तो आयु का अनुपात है, आयु में बनानी है तो x को चिपकाना पड़ेगा इनके साथ, और गुणनफल अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 3x गुणा 2x बराबर में दिया गया कितना है 486 वर्ष। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में कितना रहेगा 486। 6 कम 6 काट देते हैं, 6 8 48, 6 कम 6, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। x बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 9। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट इस पर आ जाएगा, तो ये तो भैया 81 जो है 81 का स्क्वायर रूट यानी क्या होगा वर्गमूल, तो आप बताएंगे यहाँ पर 9, तो x बराबर हमारा 9 हुआ। तो इनकी उम्र क्या रहेगी, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 18 वर्ष इनकी उम्र बनेगी। 9 तो यहाँ 27, तो यहाँ पर 27 बन जाएगी इनकी उम्र, ठीक है। तो उनकी आयु का योगफल क्या है, तो इनकी आयु को योगफल कर देंगे यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। अब योगफल बता सकते हैं, 7 और 8 15 के 5 हुआ, हासिल आया कितना 1, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पर कितना बनेगा इनका, तो आप बताएंगे 45 वर्ष। उनकी आयु का योगफल कितना होगा, तो आप बताएंगे 45 वर्ष, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वरुण की आयु उनकी बहन की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पर हैं वरुण, ठीक है, तो वरुण हो गए और उनकी हो गई यहाँ पर बहन। तो बोला गया वरुण की आयु बहन से 3 गुनी है, तो अगर इनकी 1 है यूनिट में उम्र तो इनकी 3 गुनी हो जाएगी, 1 का हो गया 3 गुना। देखिए अब से 6 वर्ष बाद, अब देखिए यहाँ पर इनका जो अनुपात बनाया गया था, अनुपात हमने बना लिया गुनी से यहाँ से। अब 6 वर्ष बाद बोला है, तो 6 वर्ष बाद यानी आगे की बात कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम 6 वर्ष बाद की इनके देखते हैं, तो प्लस में यहाँ पर करेंगे 6, अब प्लस में यहाँ पर करेंगे 6। 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल, उन दोनों की आयु का गुणनफल जो है 231 है। कितना हो जाएगा 231। अब उनकी आयु जो भी बनेगी, यहाँ पर उम्र आएगी, उन दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 231 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इनका गुणनफल दिया गया ना 231। अब 231 के हम फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 231 है ये संख्या, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। ये 11 से कटती हुई नज़र आ रही है, 11 दूनी 22 लग जाएगा और 11 कम 11 लग जाएगा, तो 11 का ही ये यहाँ पर 2 इसके गुणनखंड बनेंगे, तो कि 11 गुणे कितना 21 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 11 गुणे कितना 21, तो 11 और 21 का गुणा करेंगे 221 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं वैल्यू कितनी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 21 संभावित में और यहाँ पर 11। अब इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब 6 वर्ष इसमें से अगर माइनस करें तो यहाँ पर उम्र हमारी कितनी बन सकती है, क्योंकि 6 वर्ष है ना यहाँ पर, ये एक्चुअल में उम्र निकाली हमने, इन दोनों को जैसे गुणा किया 231 मिल गया। अब 6 वर्ष इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर इनकी उम्र कितनी आ सकती है, तो आप बताएंगे 5 वर्ष आ सकती है। इसमें से 6 वर्ष को अगर माइनस करें तो कितनी यहाँ पर बन जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 15 वर्ष बनेगी, ठीक है। अब एक्चुअल में इनका अनुपात देखिए 5 कम 5 लगेगा, 5 या 15, यहाँ अनुपात भी बन रहा है जैसा कि शुरुआत में बोला गया था। तो देखिए हमने यहाँ से प्रश्न को सॉल्व कर लिया जो भी आखिरी में था। आपको फॉर्मेट बनाना होगा, उसके बाद आप अगर सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, फिर आपका आंसर आसानी से निकल सकता है। और ज़्यादा अब ऐसे हवा में सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो वरुण की यहाँ पर वर्तमान आयु पूछी थी, तो वरुण की यहाँ पर जो वर्तमान आयु है तो सीधी सीधी हमारी यहाँ पर निकल चुकी है 15 वर्ष। तो 15 वर्ष हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसानी से हमने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बचे हुए प्रश्न थे। इस तरह से हमने जितने भी प्रश्न थे आयु से संबंधित पार्ट 3 तक मैंने बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इस तरीके से देखा जाए तो एज से संबंधित टॉप 30 प्रश्न दे दिए गए हैं, सभी को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टॉप 30 जो प्रश्न हैं ये सफिशिएंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, पार्ट वाइज में सबको सॉल्व करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।